हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनू राकेश पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की जो इंग्लिश की बुक है फ्लैमिंगो, उसका जो पोएट्री सेक्शन है उसकी जो तीसरी कविता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई है और बहुत ही बेहतरीन पोयम है ये। तो इसकी सेंट्रल आइडिया एग्ज़ाम में पूछी जाती है और ये 4 नंबर की आती है, जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो ये कविता बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है और बहुत ईजी होता है इसमें नंबर गेन करना, क्योंकि 3 कविता दी जाती हैं जिसमें से एक करना होता है। तो मैंने पहली, दूसरी और ये तीसरी कविता मैं आपको आज इसकी सेंट्रल आइडिया बताने जा रहा हूँ। अब आप यही 3 सेंट्रल आइडिया याद कर लेंगे, इसी में से आपका आ जाएगा एग्ज़ाम में, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका यहीं से आ जाएगा। कोई एक कविता पूछ देगा, तीनों कविता याद करके जाएंगे। तो आ जाइए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कविता के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इसकी सेंट्रल आइडिया के बारे में देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए, सेंट्रल आइडिया मैंने बहुत छोटी लिखी है और बेहद ही इम्पोर्टेंट है ये, इसको ध्यान से देखते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर लिखा है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कंपोज्ड बाय जॉन किट्स। यहाँ तक सबको याद होगा क्योंकि सभी कविता की जो सेंट्रल आइडिया मैंने सेम लाइन यूज की है, बस पोएट और पोएम का नाम मैंने चेंज कर दिया है। इज दैट द पोएम टेल्स अस द ब्यूटी इज इटर्नल एंड नेवर लूजेस इट्स चार्म। कह रहा है कि जो ब्यूटी है कभी ना खत्म होने वाली और कभी भी अपनी ये जो इसका चार्म है, आकर्षण, वो कभी खत्म नहीं होगा। ब्यूटीफुल थिंग्स फिल आवर हर्ट्स विथ जॉय। जो ब्यूटीफुल हर्ट्स होते हैं, ठीक है, जो ब्यूटीफुल वस्तुएं होती हैं हमारे हृदय को किससे भर देती हैं? खुशियों से, शांति से और आशाओं से भर देती हैं। दे हेल्प अस ओवरकम सैडनेस, स्ट्रेस एंड द डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ। इनकी वजह से हम क्या करते हैं, जो हमारी उदासी होती है, तनाव होता है और जीवन की कठिनाइयाँ होती हैं, उन पर काबू पा लेते हैं, उनसे जीता जा सकता है। नेक्स्ट, नेचुरल सच एज द सन, नेचर सच एज द सन, मून, trees, flowers, streams, and beautiful stories of great people gives us happiness and inspires us to live with positivity। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो ब्यूटीफुल स्टोरीज होती हैं ऑफ द ग्रेट पीपल की, महान लोगों की, हमें क्या देती हैं? हैप्पीनेस देती हैं और हमें इंस्पायर करती हैं, प्रेरित करती हैं टू लिव विद पॉजिटिविटी, ताकि हम सकारात्मक सोच के साथ जिएं। जॉन किट्स जो थे, उनका बिलीव था, वो विश्वास करते थे कि ब्यूटी इज़ प्रीसियस। जो ब्यूटी है वो क्या है? बहुत कीमती है। कीमती एक गिफ्ट, उपहार है ऑफ नेचर, मतलब इस प्रकृति का। दैट मेक्स लाइफ मीनिंगफुल एंड वर्थ लिविंग, जो हमारे जीवन को एक अर्थपूर्ण बनाती है और जीने लायक बनाती है। तो दोस्तों, ये जो पोएम है, इसकी जो सेंट्रल आइडिया है बेहद ही लाजवाब है। छोटी सी सेंट्रल आइडिया, आप इसे चाहे तो अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर अर्थ मैंने जो बताया अगर अच्छे से ना समझ में आया हो तो नेक्स्ट पेज पे मैंने इसका अर्थ भी लिख दिया, इसको आप देख सकते हैं और यहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कविता, सॉरी, जो कविता है वो अ थिंग ऑफ ब्यूटी कि जो कवि जॉन किट्स के अनुसार इस कविता के केंद्रीय विचार यह है कि सुंदरता कभी नष्ट नहीं होती और कभी अपना आकर्षण नहीं खोती। सुंदर वस्तुएं हमारे हृदय को खुशी, शांति और आशा से भर देती हैं। वे हमें दुख, तनाव और जीवन की कठिनाइयों से उभरने की शक्ति देती हैं। प्रकृति के सुंदर दृश्य जैसे सूर्य, चांद, पेड़, फूल, बहती हुई नदियाँ तथा महान लोगों की प्रेरणादायक कहानियाँ हमें आनंद प्रदान करती हैं और सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। जॉन किट्स का विश्वास है कि सुंदरता प्रकृति का एक अनमोल उपहार है, अमूल्य उपहार है, जो हमारे जीवन को सार्थक, सुखद और जीने योग्य बना देता है। ठीक दोस्तों, तो आप लोग इसे अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे क्योंकि ये सेंट्रल आइडिया आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक दोस्तों, एक बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किए हैं तो अच्छी बात, नहीं किए तो कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।